Hello guys, welcome to my channel Learn Lab with Faisal. Today we are diving into an important topic, modern periodic table. This topic is crucial for your upcoming exams including LP Technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। In the modern periodic table, the elements are arranged A. In decreasing order of atomic mass, B. In increasing order of atomic mass, C. In increasing order of atomic number, D. Decreasing order of atomic number। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें हम वर्टिकल लाइंस को कहते हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं पीरियड। तो टोटल 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। इसमें पहले ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल, दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरे को, और ये 3 से लेकर 12 तक के मेटल्स को कहते हैं ट्रांजिशंस मेटल। और इसे हम कहते हैं बेसिक मेटल्स। और ये ब्लू वाले को कहते हैं मेटालॉइड्स और इसे कहते हैं ग्रे वाले को नॉन मेटल्स। और ये 17 ग्रुप्स को कहते हैं हैलोजन्स और 18 ग्रुप्स को कहते हैं नोबल गैस। और इसे हम कहते हैं लेंथिनाइड्स और इसे एक्टिनाइड्स। तो ये कुछ बेसिक्स थे पीरियोडिक टेबल के। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon are related to dash period of modern periodic table. A second, B fourth, C third, D first। तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो किस पीरियड से रिलेटेड हैं। तो अपने पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, ये सब तीसरे ग्रुप मतलब तीसरे पीरियड में आते हैं। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन डैश वर्टिकल कॉलम्स। तो जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम कहते हैं पीरियड। टोटल 7 पीरियड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन ऑफ द एलिमेंट। ए इक्विवेलेंट वेट, बी वैलेंसी, सी एटॉमिक मास, डी एटॉमिक नंबर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस्ड पर है। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल? ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद हीलियम सेकेंड एलिमेंट है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the chemist who proved that the atomic number of an element is more fundamental properties than its atomic mass, which led to the modification in the Mendeleev's periodic law table. A. Dmitry Ivanovich Mendeleev, B. Henry Moseley, C. John Newlands, D. Johann Dovenier। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसने साबित किया था कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का मोर फंडामेंटल है एटॉमिक मास से। मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल। और मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ टेबल का मॉडिफिकेशन किया तो वो थे हेनरी मॉसले। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
dash shows that the atomic number of an element is more fundamental than its atomic mass। तो ऐसा किसने कहा था? एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल होता है एटॉमिक मास से, तो हेनरी मॉसले, या मॉसले का स्पेलिंग होगा MOSELEY। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? ए डोबेरिनर, बी मॉसले, सी न्यूलैंड, डी मैंडलीव। तो एटॉमिक नंबर पर किसने क्लासिफाई किया था? मॉसले ने। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ए the elements whose two outermost cells are incomplete, b elements that has property of both metals and non-metals, c they have 8 electrons in the outermost cell, d the element whose three most cells are incomplete। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो इसे हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से समझते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें हम आयरन लेते हैं, फेरम, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। तो आयरन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 8। तो हो गए टोटल 10। बचे कितने? 16 एलिमेंट बचे। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो ये आएंगे 18, लेकिन है इलेक्ट्रॉन हमारे पास 16, तो ये आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फिर फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो टोटल आएंगे 32, लेकिन अब हमारे पास कितने बचे? 8 2 10 और 18 और बचे 8। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन है उसका थर्ड सेल और फोर्थ सेल इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन में वही कहा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो द एलिमेंट्स हुज टू आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। अगर आपने मेरा क्वांटम नंबर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को मैंने उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट मेटली एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए लिथियम, बी सोडियम, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। तो बोल रहा है कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटेलिक कैरेक्टर का हो? तो वो है लिथियम। ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और लिथियम ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये एक मेटल है, जबकि हीलियम भी एक नॉन मेटल है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो लिथियम ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the modern periodic table in a same group the elements have dash of their atoms: a same proton number, b same neutron number, c same electron number, d same electron number in outer cell। क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप के एलिमेंट में क्या सेम होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसे हम अपने पीरियोडिक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है इसे ही हम टोटल यानी मतलब ग्रुप कहते हैं। ये एक ग्रुप हुआ इस तरह, ये एक ग्रुप हुआ इस तरह, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसके फर्स्ट
सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह सोडियम लिए हम Na, इसके एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड सेल में कितने आएंगे, 8। 8 और 2 हो गए 10, बचे कितने, 1। फिर पोटेशियम हम लिए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। इसके फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 8, 10 हो गए, बचे 9। तो तीसरे में आएंगे 8 और चौथे में आएंगे 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेज आर प्लेस्ड। तो नोबल गैस को 18 ग्रुप में प्लेस्ड किया गया है। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are 12 protons in the nucleus of an element, then it belongs to the group A2, B4, C8, D6। तो जो प्रोटॉन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये दिया हुआ है 12। तो इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालेंगे तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने, 2। तो आउटर मोस्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में आते हैं, तो दूसरे ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं पीरियोडिक टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। जो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह ये जो सेकेंड ग्रुप है इसके सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह ये 13 ग्रुप है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए इसे हम नोबल गैस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। बी, the elements of the first group are called alkaline soil metal. C, element of the 17th group are called halogens। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल। तो सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ग्रुप को। बी में कहा गया है कि फर्स्ट ग्रुप को हम कहेंगे अल्कलाइन सॉल्ट मेटल। तो ये भी गलत दिया हुआ है। अल्कलाइन सॉइल मेटल कहते हैं दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को। सी, एलिमेंट्स ऑफ 70 ग्रुप्स आर हेलोजन। तो 17 ग्रुप को हम हेलोजन कहते हैं। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of transition elements? A, most of these are used as catalysts. B, they are all air. C, they are all metals and have high boiling points and melting points. D, they are conductors of heat and electricity। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो मोस्ट ऑफ दिस यूज्ड आर कैटलिस्ट। तो ये करेक्ट दिया हुआ है। जैसे निकल हुआ, प्लाटिनियम हुआ, ये सब कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। दे आर ऑल एयर, सभी एयर होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी में कहा गया है दे आर ऑल मेटल्स एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे आयरन हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये सही है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में।
डी में बोला गया है दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो क्वेश्चन में कहा गया था कौन सा फीचर नहीं है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the element which does not belong to the following group: A zinc, B neon, C helium, D xenon। तो नियॉन, xenon, हीलियम ये सब नोबल गैस हैं, जबकि ए एक मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स इज। क्वेश्चन में कहा गया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स क्या होगा। तो अपने पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर एक्टिनाइड्स दिया हुआ है, तो इसका एथी है 89 से 103 तक। एक्टिनाइड्स असल में ये एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट के ही पार्ट्स हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इन्हें एक सेपरेट कॉलम में रखा गया है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 89 से 103। तो यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती है, तो इसे ऑप्शन बी को हम लोग 103 कर लेते हैं। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन मेटल्स आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए सेकेंड ग्रुप, बी 18 ग्रुप, सी थर्ड ग्रुप, डी फर्स्ट ग्रुप। तो अल्कलाइन मेटल्स कहाँ रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो फर्स्ट ग्रुप में, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? The atomic size increase from top to bottom. B. All elements of the same group have the same valency. C. All isotopes of an element are placed in the same groups. D. The atomic radius generally decrease from left to right. तो क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शंस में पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स दिए हुए हैं जिन्हें हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स एग्जिस्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? तो ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप होते हैं, जिसे वर्टिकल कॉलम कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम कहते हैं पीरियड। तो पीरियड टोटल 7 होते हैं। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 18 ग्रुप 7 पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ करेक्ट? A. It consists of 18 vertical columns which are called groups. It contains 7 horizontal rows which are called groups. It consists of 18 horizontal rows which are called period. It consists of 7 vertical column which called period. तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम कहते हैं पीरियड्स। तो A is correct option. It contains 18 vertical column which are called groups. A is correct option. Next question, the atomic number of an element is 17. What is it? A. An alkaline metal. B. A rare gas. C. A halogen gas. D. A transition metal. तो एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एलिमेंट का 17, ये बेसिकली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, तो ये एक हेलोजन गैस है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली नॉन एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन? तो ये एलिमेंट्स जाने जाते हैं हेलोजेंस के नाम से। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग मैच pairs from the following: copper,
का सिंबल दिया हुआ है Cu, ये करेक्ट है। गोल्ड का सिंबल दिया हुआ है Au, ये भी करेक्ट है। मरकरी का सिंबल दिया हुआ है Mg, ये गलत है। मरकरी का सिंबल होता है Hg। प्लाटिनियम का दिया हुआ है Pt, ये भी सही है। सिल्वर का Ag। तो रॉन्ग मैच करना था, तो ओनली सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी इज़ करेक्ट आंसर, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर मेटल प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए अपर रो, बी राइट साइड, सी लोअर रो, डी लेफ्ट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को लेफ़्ट साइड में रखा गया है, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ख़त्म करने में कम से कम 6 से 7 क्लास लगेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।